Hello, welcome back to my channel. This is Anayat Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप किन कारणों से फेमस होंगे। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही इजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट हो या आपको टैरो कार्ड रीडर बनना हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 ब्राउन पेंसिल, पाइल 2 येलो पेंसिल एंड पाइल 3 रेड पेंसिल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 ब्राउन पेंसिल चूज़ करा है, लेट्स सी आप किन कारण से फेमस होंगे। पाइल 1 किस कारण से फेमस होंगे। पाइल 1 किन कारणों से फेमस होंगे। पाइल 1 किस कारण से फेमस होंगे। पाइल 1 किन कारण से फेमस होंगे। And woman holding a coin, financial constraints, grief, faith, 10 of coins, 8 of coins, 7 of coins and queen of coins। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके तो पाइल 1 मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आप अपने काम की वजह से फेमस होंगे। जिस तरीके से आपने हार्ड वर्क करा है, जिस भी आप जॉब के अंदर हैं, बिज़नेस के अंदर हैं, आप जिस भी करियर फील्ड के अंदर हैं, आप अपने हार्ड वर्क की वजह से जो सक्सेस पाएंगे उसकी वजह से फेमस होंगे आप। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे देख के कि 13 नंबर मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखे हैं, बहुत स्ट्रगल देखा है एंड ऐसा कभी कभी आपको फील होता होगा कि आपके लिए हर दरवाज़ा बंद हो चुका है एंड खुशी ढूंढना हो सकता है उस वक्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। एंड ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत दुख भी देखे हैं, आपकी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपने अपने फेथ को कभी वेवर नहीं होने दिया, कभी डगमगाने नहीं दिया एंड जिस तरीके से आपने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखी कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है। तो जिस तरीके से आपने ऊपर वाले पे विश्वास रखा है उस वजह से भी आपने जो सक्सेस पाई है उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फेमस होंगे आप। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड इंसान हैं जो कि जल्दी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं एंड अब जिस तरीके से एक चीज़ पे एक टाइम पे फोकस करते हैं एंड उस काम में पूरी जान लगा देते हैं एंड जब हम एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो कैसे धीरे धीरे करके पूरी पिक्चर बन जाती है हमें पता नहीं लगता है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके केस में भी यही चीज़ हो रही है कि आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करते चले गए, एक सीढ़ी पार करते चले गए एंड आपने किस तरीके से वो सारी सीढ़ियाँ
क्रॉस करके एक ऊंचाई पे पहुँचे हैं, वो सक्सेस जो आपने अपने हार्ड वर्क के थ्रू करी है, एक डिसिप्लिन रह के करी है, उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, क्योंकि उस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पेशेंट एंड एक बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट इंसान हैं। आपने ये नहीं सोचा कि आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए। आप अपने काम पे लगातार लगातार काम करते चले गए एंड आपने अपने फेथ को बरकरार रखा एंड आपने अपने काम को बरकरार रखा। आपने अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस का काम लिया है, बहुत टॉलरेट करा है, बहुत चीज़ें सही हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में या फिर आप ऑलरेडी उस स्टेज पे पहुंच चुके होंगे कि आप उस हार्ड वर्क के फ्रूट्स चख रहे होंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों की उस पैसे से, उस एबंडेंस से हेल्प करेंगे, केयर करेंगे, हो सकता है वो केयर आप अपने लव्ड वंस की कर रहे हैं या जो भी आपके आसपास जिन्होंने आपको सपोर्ट करा है, उन लोगों की केयर जिस तरीके से आप करते हैं। एंड आप इतना हम्बल इंसान हैं, उस वजह से भी लोग आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद में इंसान कभी कभी एक ईगोइस्टिक वाली चीज़ आ जाती है, लेकिन आप में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ उस अपने कमाई हुई चीज़ों को शेयर करने में विश्वास रखते हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल इंसान हैं। एंड ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि लोग आपके सक्सेस स्टोरी को देख के, जिस तरीके से आपने अपने काम के अंदर इतना जान लगा के अपने लिए एक जगह खड़ी करी है अपने लिए, कि आप अपने आप को खुल के दिखा पाएँ कि हाँ, मैंने इतना सही कि अब इतना अचीव करा है। वो अचीवमेंट को लेके बहुत ज़्यादा हो सकता है लोग हैरान होते हो एंड ऐसा लग रहा है कि आप उस वजह से फेमस होंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आपने इतना ज़्यादा अचीव करा है कि आप आने वाली जनरेशन्स को भी दे के जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपके पास में हो सकता है कि अपना कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपने अपनी मेहनत के थ्रू, अपने डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड फेथ के थ्रू जो आपने चीज़ें कमाई हैं, उन चीज़ों को आप आगे भी दे पाएंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है पायल वन। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके नॉलेज है एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हैं एंड इस चीज़ों की वजह से भी लोग आपको जानेंगे। एंड पायल वन, ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद से अगर आपने अभी वो मुकाम हासिल नहीं करा है तो ये चीज़ मुझे आपके फ्यूचर में होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप अपने काम को लगातार लगातार कर रहे हैं, लगातार अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहे हैं ना, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपके काम के अंदर। एंड आई थिंक आपका फेथ भी ये चीज़ कहीं ना कहीं बोलता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आपके अंदर इस चीज़ का अंदाज़ा लगता होगा आपको कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस चीज़ का रिज़ल्ट कभी ना कभी तो आपको मिलेगा। एंड ये चीज़ होती हुई मुझे दिख रही है पायल वन, एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। तो यस, आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 2 येलो पेंसिल चूज़ करा है, लेट्स सी आप किस कारण से फेमस होंगे। पायल 2 किस कारण से फेमस होंगे। पायल 2 किस कारण से फेमस होंगे। पायल 2 किस कारण से फेमस होंगे। कॉर्नुकोपिया,
hostilities, release, passion, 5 of cups, 5 of coins, the hanged woman, and the fool. ओके तो पायल 2, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने विजडम, आपकी हेल्पिंग नेचर एंड आपके बोलने के तरीके से या लिखने के तरीके से फेमस होंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है पायल 2 कि आप एक बिल्कुल हटके चलने वालों में से हैं। जैसे द हैंग्ड वुमेन है, जैसे वो बिल्कुल उल्टी लटकी हुई है, उसका देखने का परसेप्शन बिल्कुल अलग है। एंड उसी तरीके से आपका भी दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है कि आपके अलग नज़रिया होने की वजह से एंड भेड़ चाल को ना फॉलो करने की वजह से हो सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट काम करते हों एंड आप उन लोगों के आसपास रहते हों जो आपको पसंद नहीं करते हैं एंड आपके अगेंस्ट हमेशा काम करने की कोशिश करते हैं, एक हॉस्टाइल बिहेवियर रखते होंगे आपके लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उन चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक डिटैच्ड इंसान हैं। एंड जैसा एक इंसान, एक सोल मरने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाती है, बिल्कुल रिलीज़ हो जाती है, उस तरीके की आप पर्सनालिटी रखते हैं। क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आपका सिर्फ जो सोल पर्पस है, आप उसको पूरा करने में काम लगाते हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद से लोग आपकी बातें उतना गहराई से नहीं समझ पाते हों, लेकिन आप उस चीज़ को जिस तरीके से कर रहे हैं उस वजह से आप फेमस होंगे। एंड सच बोले तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये आपका एक करियर हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप एक नया मतलब ट्रेडिशंस को ख़त्म करके एक नया रास्ता जो लोगों के लिए कार्व कर रहे हैं, नई चीज़ों के बारे में जो आप विजडम दे रहे हैं, उन चीज़ों की वजह से आप फेमस होंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, एंड यहाँ पे जैसे एक लेडी एक ओल्ड मैन को एक बुक रीड करा रही है, समझा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे बोलने वाले इंसान हो सकते हैं जो कि सिखाते बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो एंड बिल्कुल सुकून देने वाला सिखाते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि वो आपका पैशन है। आप अपने पैशन को फॉलो करके जिन लोगों की हेल्प करेंगे आप, उस वजह से आप फेमस होएंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से आपके पास में फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं हो, आप उतना एबंडेंट नहीं हो, आपके पास में उतना पैसा नहीं हो, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पास में विजडम बहुत ही ज़्यादा रिच है। हो सकता है आप मटेरियलिस्टिक वे में रिच नहीं हो, लेकिन आप दिमागी तौर पे विजडम के हिसाब से एंड इतना नॉलेज रखने की वजह से, जितना रिच नॉलेज आपके पास में है, उस वजह से फेमस होंगे आप। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत दुख भी देखे हैं, लेकिन आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखा है उन चीज़ों की तरफ। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके साथ में कैसा डील कर रहे हैं, आप हर इंसान को बिल्कुल प्योरिटी से डील करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी बिल्कुल शिकायतें नहीं हैं, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है, आपको पता है कि कोई इंसान किस तरीके से क्यों एक्ट करता है। एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल इंसान हैं, हर इंसान को समझने वालों में से हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपको जल्दी से किसी चीज़ से शिकायत नहीं होती होगी, क्योंकि आप ज़िंदगी को बहुत गहरे तरीके से जानते हैं एंड उस गहराई को समझाने की वजह से आप फेमस होंगे। एंड इसी रास्ते में चलते चलते आप बहुत लोगों की हेल्प करेंगे। एंड ऐसा लग रहा है मुझे कि जो लोग आपके अगेंस्ट अभी काम कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में आपके अंडर हो सकता है कि आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दें, उस तरीके की भी चीज़ दिख रही है मुझे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने लिखने के तरीके से, बोलने के तरीके से, जिस तरीके से भी आप अपनी नॉलेज को बांटेंगे, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उसकी वजह से आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा जाने जाएंगे, याद करे जाएंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक वर्ल्डली इंसान नहीं हैं, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, क्योंकि आप
एक इंसान की तरह काम नहीं करते हैं, आप एक स्पिरिट की तरह काम करते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप सिर्फ दुनिया के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ क्रिएट करने के लिए आए हैं। वो चीज़ मुझे दिख रही है, एंड ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ जब आप बांट देंगे, जब लोग आपको जानना स्टार्ट कर देंगे कि आप कितने ज़्यादा हेल्पिंग हैं, आप जो भी काम कर रहे थे वो लोगों की हेल्प के लिए था, इन चीज़ों की वजह से आप फेमस होंगे पायल सेओ। तो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 रेड पेंसिल चूज़ करा है, लेट्स सी आप किस कारण से फेमस होंगे। पायल 3 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 किस कारण से फेमस होंगे। Rest and rejuvenation, healer of the ages, destiny, perception, Ace of Swords, King of Coins, Knight of Swords, and Two of Coins. ओके, तो पार्ट 3 मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि आप अपनी अथॉरिटी पोजीशन का सही यूटिलाइजेशन करने की वजह से फेमस होंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि आप जिस अथॉरिटी पोजीशन पे हैं उस पोजीशन का आप इस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं कि आप लोगों को हील करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स एंड सोर्ड्स की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट अथॉरिटी, एक पावर वाली पोजीशन होना, जहाँ पे आपके पास में या तो आप हर किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर एक नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस तरीके के इंसान हैं आप। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उस पोजीशन का इतना अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं कि आप लोगों को आत्मा तक हील करते हैं। एंड सच बोलूँ तो टू ऑफ कॉइन्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने वालों में से हैं। एंड जैसे कि एक इंसान एक पोर्टल होता है एक कॉस्मिक एनर्जी का एंड एक वर्ल्ड्स में लाने का, तो ऐसा लग रहा है कि आप एक कॉस्मिक एनर्जी को लेके उसको रियल वर्ल्ड्स के अंदर लाके एक पोर्टल का काम करते हैं कि आप दुनिया के बारे में जान के जो भी आपके पास में पावर्स हैं उन सब को यूटिलाइज़ करके जो आप लोगों का हेल्प करते हैं, आप वो काम करते हैं जिससे लोगों का डेस्टिनी बदल जाता है। आपके पास में इतना पावर है, इतना नॉलेज है आपके पास में कि आप लोगों की ज़िंदगियां बदल देते हैं कुछ टाइम में ही। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास में लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। एंड सिर्फ अबंडेंस मुझे वो पैसे की ही नहीं दिख रही, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पावर की भी दिख रही है। एंड ऐसा लग रहा है मुझे कि आप उन लोगों में से हैं जो दुनिया का देखने का नज़रिया बदलने आए हैं। जो एक ढर्रे पे दुनिया चल रही थी, जो एक ही तरीके से दुनिया चल रही थी, उस ट्रेडिशन को, एक ढर्रे को चेंज करने के लिए आप आए हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ पे बिना रुके काम कर रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि उस चीज़ के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या फिर
किस तरीके से प्लान करनी चाहिए, आप सिर्फ उस काम को करने में विश्वास रखते हैं पायल 3। एंड ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोगों को अपने पावर के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू जो आप हील करेंगे उसके थ्रू आप फेमस होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास में इतना अथॉरिटी और पावर होते हुए में भी आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं। हो सकता है कि आप बोलने में उतना मीठा ना हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बोलते हों, बहुत तीखा भी बोलते होंगे, लेकिन जो आपके शब्द हैं, जो आपके काम हैं, वो लोगों की आत्मा को सुकून देते हैं। एंड इन चीज़ों की वजह से आप फेमस होंगे पायल 3। एंड मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि आपके पास में ऑलमोस्ट सारे चक्रास एक्टिवेटेड हैं। तो यहाँ पे मुझे सारे चक्रास दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास में सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि आप एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को एंड एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का पोर्टल बहुत इजीली बैलेंस करना जानते हैं। जैसे कि इसके अंदर भी पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक लेडी बहुत एक वर्ल्ड के अंदर है, उसके अंदर एक दरवाज़ा खुल के एक नई दुनिया मिली है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका भी पर्पस कुछ इसी तरीके का है एंड आप इसी चीज़ की वजह से फेमस होंगे, क्योंकि आप दुनिया को चेंज करने के लिए आए हैं, दुनिया को हील करने के लिए आए हैं अपनी पावर के थ्रू। ये एंड आप इसी चीज़ की वजह से फेमस होंगे, इसी चीज़ की वजह से आप आगे जाने जाएंगे पायल 3। तो यस, ये थी पायल 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट हो या आपको टैरो कार्ड रीडर बनना हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन, stay safe and stay happy.